और माता जानकी की जन्मभूमि पर सर आपका स्वागत है। अरे ये करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर की जननी है। यहाँ पर वो है तालाब, उस तालाब के बारे में कहते हैं कि सीता माँ यहीं से निकली थी। ये हमारा सबसे पुराना एडिटर है। बीच में इसको शादी करनी थी तो भाग गया। शादी हो गई। तो ये वृक्ष जो है तब से बरकरार है। तब से बरकरार है और ये अपने आप में रोटेशन करता है। आइए सर आपको दिखाते हैं। ये कभी नहीं चुका और अब मेरा उम्र भी 83-84 का होने जा रहा है। हम भी देख रहे हैं जैसे कि तैसे। जय हो। अच्छा, और ये वृक्ष का मूल आधार कहाँ से निकल? मूल आधार और ये हमारा मिथिला का परिमाण सर। हाँ पूरब में कोसी, हाँ पश्चिम में गंडक, हाँ। उत्तर में हिमालय हाँ। और दक्षिण में गंगा। किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है, किसी के ऊपर कमेंट्री नहीं है, लेकिन ये है कि भक्ति जो है ना वो चेहरे पर दिखती है और भाव के बिना अगर भक्ति है ना तो वो बड़ी ही निराशाजनक होती है। ये मतलब आज का ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 फॉर मोर अपडेट्स फॉलो अस। अच्छा, मैंने आज का अनाउंसमेंट ये किया है अपने चैनल पे कि हम आप लोगों को ना जहाँ जा रहे हैं इसका पूरा महात्म्य जो हम सुन रहे हैं ये एज इट इज़ बताते चलेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, हमें ये लगता है। और यहाँ से आगे होते हुए फिर एक यहाँ पर वो है तालाब, उस तालाब के बारे में कहते हैं कि सीता माँ यहीं से निकली थी। लोग उस मिट्टी को निकालने के लिए उसको इतना खोद दिए हैं क्योंकि वो फर्टाइल ज़मीन है। ये सब बातें हों, बैठो भाई। अरे नहीं, हम नीचे, असली मज़ा तो तभी आएगा हम हाथ निकालेंगे उस शूट। इसको छोड़ दो, हम शूट निकालेंगे तब बताएंगे। छोड़ दो। अरे ये कलाकार आदमी है, इसको अगर आप अपने हिसाब से तैयार वो बता दिए ना क्या चाहते हो, खुरापाती है ये हमारा सबसे पुराना एडिटर है। बीच में इसको शादी करनी थी तो भाग गया। शादी हो गई। ये दही चूड़ा हुआ। अच्छा, दही चूड़ा हुआ। चूड़ा ज्यादा रहता, दही कम रहता तब बोलते थे। अच्छा, तो उल्टा बोलते तब। अच्छा। देखो भाई, दही ज़्यादा है और चूड़ा कम है इसलिए दही चूड़ा खा रहे हैं हम, समझे। ये सर परमल की सब्जी। जय हो। ऑथेंटिक टेस्ट। क्या सर? पहली बार खा रहे हो ना? हम भी। जो हमारे यहाँ पोहा होता है ये वही चूड़ा होता है। ये तो सर हम लोग रात में भी ले लेंगे। हमको ठीक है, ये लग रहा है ना हाँ, सीधा निकल करके बस। ठीक है। तो सुनिए ना, आप इस चीज़ के लिए भी परेशान मत ही होइए ना। क्यों परेशाान हो रहे हैं? बंद पाकर आपको छोड़ देते हैं। आपका काम जरूरी है महाराज। सुनिए ना, रोज होना है। सब कुछ है, कुछ चलता फिरता घर हम इसको इसके लिए बनवाए थे। चलिए, भगवती ऐसी आप पे कृपा बनाए रखे, आपका कीर्ति अमर हो, आप स्वस्थ रहिए, यही आपकी। हम बताएं कि इसको बनाने के पीछे का प्रयोजन क्या था कि हमें ऐसा था कि कभी हम यात्रा पे होंगे, हमको जनता जानती है हमारे उस काम से जो हम पहले से कर रहे हैं। आप इधर आ जाइए। अरे खुश रहिए। क्या शुभ नाम है? जी सर, रोहित कुमार मेरा नाम है। निकालो मोबाइल, निकालो पड़ा। अरे वो फोटो खींचिए। अरे हम खींचते भाई। खोलो, लॉक खोलो। हमें मिले हैं रोहित कुमार और हमारी राम जी की यात्रा में ये रास्ते में मिल गए हमें। ठीक है रोहित कुमार, क्या पढ़ाई कर रहे हो? जी सर, हम कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे RRB, SSC, JEE। ओके। और कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, हम मतलब सीतामढ़ी जिला से ही हैं और मेरा घर यहाँ पे कोहरबा गांव हुआ, सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत। ओके। फिर मैं देख रहा था सर, आज आपने लगाया किस थी, मैं यहाँ आ गया हूँ। ठीक है। मैंने तुरंत आया। ठीक है। और ये प्रेम है भैया। सुनिए, भक्ति प्रभु की होती है और उस प्रभु की भक्ति के लिए हमारे लिए भी सौभाग्य भी बात है। शब्द को अगर बैठा लिए ना दिमाग में कि आप हमारे भक्त हैं भैया, हम पाप में चढ़ जाएंगे। जय सिया राम बोलिए। जय सिया राम बोलो हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और माता जानकी की जन्मभूमि पर सर आपका स्वागत है। अरे हमारे साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। एक पीछे से एक फोटो अच्छी से फोटो। बहुत खुश रहो भैया, खुश। अच्छा, साथ में चलें आपके? आइए आइए महाराज जी, आइए। बेटा आप लोग उसमें आ जाओ, ठीक है ना? महाराज जी आप इस तरफ आ जाओ। महाराज जी को इधर बिठा लो, हम उधर आ जाते हैं। हाँ ठीक।
जय जय सिया राम। ये जगह सर जानकी डोली स्थल और राम परशुराम संवाद स्थल के नाम से जाना जाता है। जनकपुर से 3 योजन की दूरी पर जी गोद हिडोरा सीन दिन पग अवनी कठोरा। अवनी का मतलब धरती है। जिस कठोर भूमि में वो पाँव नहीं रखी है, क्या धरती की पुत्री है होते हुए भी वो पाँव नहीं रखी है। इसलिए वो इतना सुकुमार थी कि भगवान शिव जो विवाह के बाद उनके आने से पहले वृक्ष खड़ा करके रखे हैं। और परशुराम जी के पिताजी का भी ये तपस्थली है और भगवान शिव का भी तपस्थली है। कालांतर में परशुराम जी ने अपने पिताजी से वादा किया था कि मैं राम जी का दर्शन आपको कराऊंगा। तो जब जनकपुर में धनुष टूटा है तो वहाँ लक्ष्मण और परशुराम संवाद हुआ है और यहाँ राम और परशुराम का मिलन हुआ है सर। दोनों विष्णु का ही अवतार है। तो जो राम और परशुराम जी का संवाद हम धनुष टूटने पर सुनते हैं वो संवाद अलग है और यहाँ ये अलग है। वहाँ राम परशुराम और लक्ष्मण संवाद है। अच्छा। और यहाँ राम और परशुराम का मिलन कह लीजिए। अच्छा। जबकि संवाद लिखा है लेकिन यहाँ मिलन कह लीजिए। अच्छा। तो जब राम जी के विवाह के बाद बारात तो बहुत साल भर लगभग टिका है यहाँ, और उसके बाद जब अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं तो परशुराम जी महेंद्र पर्वत से चल के यहाँ आते हैं। उनके मार्ग में आकर के खड़ा हो जाते हैं। महाराज दशरथ पूछते हैं, जब वो चलते हैं तो आंधी पानी के साथ चलते हैं क्योंकि उनका तपोबल तेज इतना था कि जब वो चलते थे तो लगता था कि आंधी पानी उनके साथ चल रहा है। तो उन्होंने महाराज वशिष्ठ जी से पूछा, महाराज दशरथ ने कि हे मुनि पुंगव कि ये शुभ शकुन है आप शकुन है? उन्होंने कहा कि नहीं ये शुभ शकुन है। तब परशुराम जी प्रकट होते हैं और राम जी को अपने पिताजी के पास ले जाते हैं। राम जी का दर्शन कराते हैं। जब पूरा परीक्षण करने के बाद तब अपना सारा पावर राम जी में ट्रांसफर कर देते हैं। वो सतयुग के महानायक हुए और त्रेता के महानायक हुए। और उसके बाद वो महेंद्र पर्वत की ओर चलते हैं। जब वहाँ महेंद्र पर्वत की ओर चलते हैं तो फिर इधर रास्ता खुल जाता है। पंथ माने रास्ता, पाकर माने पाना। रास्ता पाकर जब यहाँ से फिर अयोध्यावासी चलना चाहते हैं महाराज दशरथ, तो सीता और राम जी को हमारे महाराज जनक यहीं रोक लेते हैं। ये रामायण जी बता रहे हैं कि हिमवंत जिमि गिरिजा महे सही हरि श्री सागर दई तिमि जनक ही सिय राम समर्पी विश्वकल कीरति नहीं। कि जिस तरह पार्वती जी की शादी शिव जी से कराकर हिमालय अपने पास रख लिया, लक्ष्मी जी की शादी नारायण से कराकर सागर अपने पास रख लिया, तिमि जनक ही सिय राम समर्पी विश्वकल कीरत नहीं। उसी कीर्ति को, उसी नियम को, वही कानून को हमारे महाराज जनक भी अपनाया और सीताराम जी को यहाँ रख लिया। यहाँ से उनका प्रारूप अयोध्या की ओर चला है। ओरिजिनल रूप में वो सदा सर्वदा यहीं विराजते हैं। ये पावर हाउस है सर। ये पिंड नहीं, पावर है, ब्रह्मांड का निर्माता है। भारत का भी रूप बता दीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सृष्टि के कर्ता भरता और हरता है। उनके लिए श्लोक आता है सर कि नमो विश्व सृजे पूर्वं विश्वं तदनु विव्रते अथ विश्व ससंहंत्रे तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने। अरे सारे शक्ति एक जगह सिमट करके हमारी किशोरी जी के पास है। उनके बारे में लिखा कि उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठकरिम सीताम न तो हम राम बलवाम। पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करना, इसका पालन करना, इसके अंदर जो क्लेश है उसको समाप्त करना। सर्वश्रेष्ठकरिम 4 प्रकार का पुरुषार्थ होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ऐश्वर्यं जत प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रु हानि पर मोक्ष। ये हमारी किशोरी जी की कृपा से मिलती है, चाहे जिनको मिला है या मिल रहा है और या मिलेगा। ये करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर की जननी है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। ये हमेशा ये रोटेशन करता है वृक्ष। अच्छा। ये उनके आने से पहले 23वां त्रेता में राम जी आए हैं। ये 28वां कलयुग बीत रहा है। मानव वर्ष से 1,80,50,000 वर्ष से ज्यादा हो चुका। तो ये वृक्ष जो है तब से बरकरार है। तब से बरकरार है और ये अपने आप में रोटेशन करता है। आइए सर आपको दिखाते हैं। आइए वृक्ष देखते हैं भाई। जैसे ये समाप्त हो रहा है। अच्छा,
और ये इसको कवर कर रहा है। इसमें और वृक्ष का जड़ जो नीचे लटक जाता है, हाँ। इसका इसके साथ चलता है। जहाँ इसको क्षति हुआ इसको पूर्ति कर देता है। और ये वैसे है कौन सा वृक्ष? ये पाकर का वृक्ष है। पाकर। पाकर। अच्छा, तो ये जो लकड़ी दिख रही है ये पुरानी हो गई है, पुरानी हो गई, ये सूख और गया, इसकी जगह नई जड़ आ गई। नया आ गया। डस्ट बना करके इसको निकाल देगा और एक कवर कर लेंगे इनको अंदर। अच्छा, ये अपने आप डस्ट बन करके गिर जाएगा, इसको कोई हटाएगा नहीं। हाँ। ये अपने आप डस्ट बन करके नीचे गिर जाएगा, ये इसको फिर कवर कर देगा। ये रोटेशन क्रिया है। अच्छा जैसे कि ये डाली पहले वहां से जुड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ से अब अलग हो गया है। ये टूट गया डाली, हाँ हाँ। अब इसमें ये सब पुराना है। अच्छा, और ये नया सब वाला आ गया नया है, वाला। ये सारे एक जगह ज्वाइंट हो जाएंगे, जैसे कि देखिए जैसे यहाँ पर ज्वाइंट सब ज्वाइंट हो गया है। हाँ, हैं? हाँ, इसी तरह से ये भी ज्वाइंट हो जाएंगे, करके स्वयं गिर जाएगी और नया का सृजन सब हो रहा है, जो नया उसको मजबूत बना देगी डाली को। लेकिन ये रोटेशन क्रिया है, जैसे सृष्टि का रोटेशन क्रिया है वैसे इसका भी रोटेशन क्रिया है। ये सृष्टि के साथ जुड़ करके चल रहा है। लेकिन आप देखिए जितने भी पौधे हैं सब में नस है। बिना नस का एक भी पौधा नहीं है, और ये सारे नस आपस में मिलते हैं। आप जो वृक्ष देखिए, इधर भी देख लीजिए सर, जड़ के साथ चलता है ये सब जगह। और में नीचे लटक जाता है जड़, इसका जड़ इसके साथ चलता है। अच्छा, दूसरे में क्या ये अधिक ऊंचा पौधा नहीं होगा। जैसे कि आप सुने होइएगा या आप देखे होइएगा, वृंदावन में निधिवन तुलसी का पौधा है। वहाँ एक से एक सब के सब लिपटा हुआ जुड़ा हुआ है। क्या लोग कहते हैं कि राधे और कृष्ण आपस में मिलन कर रहे हैं। वही यहाँ भी एक डाली से दूसरी डाली जुड़ी हुई है। यहाँ भी तो राम और सीता आपस में मिलन कर रहे हैं। ऐसा भी है यहाँ सर, जो दोनों एक जगह मिल गया है, ये भी आगे हम दिखाएंगे। अच्छा हाँ जी, ये जैसे सब जुगल सरकार, सर सबके सब जुगल सरकार हो गए। जिस तरह वहाँ निधि वन है, तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र बताता है कि रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्ते। पिछली बार मिले थे आपसे देखा। मिले होइएगा। तो जिस तरह राधा जी का वो निधि वन है, हो गया। और उस तरह जो रमेश्वरी है वही रासेश्वरी है, और जो रासेश्वरी है वही रमेश्वरी है। तो उनका वो निधि वन हो गया। ये हमारे किशोरी जी का प्रमोद कानन है। वो दिखाइए जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। हाँ आइए, आइए एक बार परिक्रमा कीजिए। एक चीज यहीं से पहले देख लीजिए, ये कुंड जो है ना, जी जी, ले चलते हैं उनको वहां तक। माता जी जल प्रयोग किए। आइए, यहाँ जो विश्राम के लिए ठहरी, हाँ 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 तो ठहरी तो जल का भी प्रयोग होता है। हाँ हाँ। तो यहीं से आज भी वो प्रथा मेरे यहाँ है, या बिहार में है, या और भी जगह है। जो लड़कियां जब विदा होती है घर से, तो उनको मीठा जल पिला करके विदा किया जाता है। कि इनके माता जी के साथ भी सखियां लोग आई, देवतानी तो इतने देवतानी थे, वो सखियां बन करके आई, और देवता लोग बारात के साथ थे। तो देवतानी लोग यहीं से माता जी को जल पिला करके, इसी कुंड का जल पिला करके और विदा किए, और देवतानी लोग अपने अपने गंतव्य जगह पर चली गई। उस समय में समधियाना में औरतें नहीं जाती थी। अवध तो समधियाना ना हो गया। बिल्कुल। मर्द लोग गए बाराती में, जी, जी, जी। लोग और जनता लोग गए, लेकिन वो लोग नहीं गए। जी, का स्पर्शीकरण भी कीजिए। जी जी, देखने में ऊपर से हरा लग रहा है जी, लेकिन जल उठाएगा गंगाजल की तरह एकदम निर्मल और स्वच्छ मिलेगा। जी बिल्कुल साहब। देखिए मैं आता हूँ साहब, मैं खुद ही एक सेकंड। उठाने दीजिए, धर्मस्थल तो ना है इसमें। जो जल मीठा भी है सर। सच कह रहे हैं आप, स्वाद भी बिल्कुल 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 कोई भी प्यूरीफायर ऐसा नहीं दे सकता। सच है। और कभी सूखा भी नहीं, ऐसा कभी सूखता नहीं। कभी नहीं सूखा। अकाल कितना भी पड़ जाएगा, बाहर सब सूख जाएगा, लेकिन ये नहीं सूखता। 600 बरस से मेरा खानदान यहाँ आया हुआ, ये सब जंगल था पहले। तो हम लोग भी बाहर के बासिंदा आ गए यहाँ, 600 बरस हो गया। लेकिन तब से ये कुंड कभी सूखा ही नहीं। वो लोग कहते गए कि नहीं ये कभी नहीं सूखा है, कभी नहीं सूखा है। पीढ़ी बाई पीढ़ी हम लोगों को जानकारी दी है, ये कभी नहीं सूखा। और अब मेरा उम्र भी 83-84 का होने जा रहा है,
हम भी देख रहे हैं जैसे कि तैसे। जय हो। अच्छा, और ये वृक्ष का मूल आधार कहाँ से निकल? मूल आधार यही माना जाता है। देखिए उस समय था कौन तो देखा है? कोई नहीं देखा, लेकिन जहाँ डोली रखी गई उसी को मूल आधार माना गया। ठीक बात। और बरगद पीपर पाकर में सर फूल कभी नहीं हुआ। न इतिहास पुराण में वर्णन है, न हमारे पूर्वजों ने बताया, लेकिन यहाँ खिला है। नहीं तो उसके लिए आपको रिसर्चर जो है सो वो ये मोबाइल रिसर्च में वो बताया कि जो ये बहुत पुराने पौधे होने पर पौधे का मशरूम होता है। अच्छा, लेकिन 1 साल से ज्यादा 13 महीना 14 महीना हो गया। 14 महीना हो गया। 14 महीना। और वो फूल अभी एकदम कंप्लीट रूप में है। अच्छा, आ जाइए। अंदर में है। हाँ। बहुत खूब। महाराज जी, जी सर। बहुत सही जगह लेकर आए हैं आप। अरे इतना अरे क्या बात करते हैं, जन्म स्थान है तो। आप मिथिला में ना हैं? और ये हमारा मिथिला का परिमाण सर, पूरब में कोसी, हाँ पश्चिम में गंडक, हाँ उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में गंगा। और जिस तरह काशी इस धरती से अलग माना जाता है कि वहाँ शरीर त्यागने वाले को मोक्ष मिलता है, यहाँ जन्म तो हम लीजिएगा तो हमारे इस भूमि पर मिथिलांचल के अंदर में जो शरीर त्यागेगा उसे वैकुंठ मिलेगा। जय हो। अच्छा, और मशरूम का पुष्प है ये? है नहीं, वृक्ष का है। अच्छा, वृक्ष से निकला है, और अभी वो नया निकला है, और अभी इस जड़ में नया निकल रहा है। हाँ हाँ। ये सब अद्भुत चीज है उसका सर। एक चीज पर ध्यान दीजिए, उसकी आकृति पर ध्यान दीजिए कि वो जो है आप नागफनी की तरह है, वो नाग के तरह है। उस पर वाला, उस पर वाला, और ये कमल का फूल के जैसा है। और इस सब में भी आकृति बन रही है, जो क्या बनेगा वो बात की बात है। कुछ अभी भी निकल रहा है। अच्छा, और ये कब से ऐसे ही खिला हुआ है? 14 महीना हो गया। 14 महीना हो गया। ये 14 महीने से एकदम वर्तमान देख रहे हैं लोग जो है सो यहाँ। जिस रोज खुला तो 3 दिन तक, 3 रात तक तो गेटे बंद नहीं हुआ। इतना हुजूम आया, इतना भीड़ था। लोगों का भीड़ तो सब कुछ देखने, अजूबा चीज देखने के लिए सब ने चाहता है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। अब फिर यही पौधा का जड़ नीचे से गया होगा, और ये पौधा देखिए इनार में जाकर के कुएं में। छोटा सा हो जाता है दीवार में तो दीवार को फाड़ देता है, लेकिन इतना बड़ा वृक्ष है इसमें। ये दोनों बरकरार है, वृक्ष भी बरकरार है और ये कुआं भी बरकरार है। इसमें एक धागा के बराबर भी रेखा नहीं। अच्छा, जी है। अच्छा, इसमें तो दरार बनी ही नहीं। सब जो भी है यहाँ प्राकृतिक है, नेचुरल है, यहाँ कोई कृत्रिम नहीं है। इसको देखिए सर, कहाँ से कहाँ सूर आता है, कैसे आया। मोए कहाँ विश्राम। जय सिया राम। का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सिकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तास तुम पाए। आइए सर, जय हो। आइए। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा बंगला था। उस समय और मकान नहीं था, तो साधु लोग आते थे तो इसमें ठहरते थे। अच्छा। लेकिन वो बंगला में देख लीजिए, नीचे से सोर मारा, लेकिन वो वहां से सोर आकर के ये पहले नीचे गया और इस बंगला को तोड़ दिया। और तोड़ करके उसके बाद देख लीजिए ये ज्वाइंट होकर के, जबकि ये पौधा लसीला नहीं होता है, एक ठोस पदार्थ है। लेकिन देखिए एकदम से यही पौधा यहाँ से वहां तक जा रहा है। और फिर यही पौधा का जड़ नीचे से गया होगा, और ये पौधा देखिए इनार में जाकर के सर छोटा सा हो जाता है दीवार में तो दीवार को फाड़ देता है, लेकिन इतना बड़ा वृक्ष है इसमें। ये दोनों बरकरार है, वृक्ष भी बरकरार है और ये कुआं भी बरकरार है। इसमें एक धागा के बराबर भी रेखा नहीं है। अच्छा जी हाँ।
और ये सब एक दूसरे के सपोर्ट के लिए। आओ भाई। अच्छा, इसमें से दरार बनी ही नहीं है? नहीं, से वहाँ से आया। बताइए, मतलब ये दीवार में कहीं कोई क्रैक नहीं है और पौधा उसमें से निकल करके बाहर आया है। सर जो भी है यहाँ प्राकृतिक है, नेचुरल है, यहाँ कोई कृत्रिम नहीं है। और सर पौधों का अनुकरण यहाँ एक बार इसको देखिए सर, कहाँ से कहाँ सूर आता है, कैसे आया, यहाँ यहाँ आकर के देखिए, यहाँ अब ये पत्थर होगा, इसके इसके नीचे तोड़ना थोड़ा इसके लिए कम पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे तोड़ देगा जी। जिस रोज वो मकान बना महादेव मंदिर, उस रोज उस पर कुछ नहीं था, खाली था। आज उस पर देखिए पौधा हो गया है। हाँ, इस छत के ऊपर से पौधा हो गया है। मतलब कि ये पौधा इसका नेचर ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन नहीं चाहता है। और 100-200 साल के बाद ये गांव शायद आगे की तरफ चले, ये गांव में प्रवेश कर रही हैं, बढ़ रही हैं आगे की तरफ। और ऐसी मानता है कि हम लोग एक पत्ता भी अपने समझदार व्यक्ति नहीं तोड़ता है, बच्चा से गलती हो जाता होगा, हम बड़े लोग नहीं, इसको कोई तोड़ सकता है ना काट सकता है। जिसके जमीन में चला गया वो भी इसको नहीं, जमीन छोड़ देगा लेकिन काटेगा नहीं। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट एक्वायर किया है जमीन, वो बाउंड्री पीछे से ला बाउंड्री रहा के बाद भी एक है, बाउंड्री ऐसे करके वो पाया सब है ना, वो वैसे ही घूम करके ऐसे करके जा रहा है। तो अब थोड़ा स्पेस इसको और मिलेगा तो और भी पौधे का फैलाव होगा। ये खाली जमीन था, अब चारों तरफ से पौधा, इतना सुंदर पौधा हो गया कि अब जंगल ही बन गया। अब ये सब अब से ज्वाइंट हो जाएगा। तो जिस समय ये छड़की टूटेगी, इसका और पूरा वो अच्छा ड्रोन शॉट होगा, लेना ऊपर से। उस समय ये डेवलप और कर जाएगा। हाँ, खाली जगह मिलेगा, डेवलप कर जाएगा। बहुत ही सुंदर, जय हो प्रभु। यार सुनो ना, अगर जल हो तो हमको जल ला दो यार, हम जल चढ़ा दें। जल है सर। महाराज जी, जल चढ़ा दें क्या इस पे, शिवजी पे? चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इंडिया जो है, इससे दूर जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं वो नेपाल है, और ये आप भारत में हैं। इधर की तरफ भारत के बने हुए हैं, और इधर ये जो खेत दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 खेत छोड़ के सारे नेपाल के अंदर है। ये पुल नेपाल में ऐसे ही बंद कर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ से आगे वाला जो हिस्सा है ये नेपाल के अंदर हिस्सा है, बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। बॉर्डर इशू हो गया ये। अच्छा, तो हम जो लोग इस सड़क पे चल रहे हैं ये इंडिया वाली है, और ये इधर की तरफ पूरा नेपाल है।
व्हाइट कलर का पीला कलर का नेपाल भारत। अच्छा ये नेपाल है ये? जी वो सब नेपाल। अच्छा अच्छा, ये भी सीमा है? नेपाल पुलिस वहाँ पर। अरे बाप रे, ये नेपाल पुलिस है, ठीक है। बहुत सही। सब अच्छा। नेपाल है। तो चाय पीने के लिए कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक चीज पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत और नेपाल की खबरें सुनने वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको समटाइम्स ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही चल रहा है नेपाल और भारत में। लेकिन आप देखें तो इससे अंदाजा, पिलर है ना, हाँ हाँ, ये पिलर, नेपाल भारत लिखा हुआ ये है। नेपाल भारत लिखा हुआ है। नेपाल इधर है। ये देखिए अब आप, ये लिखा हुआ है, रुकिए, ये देखिए भारत लिखा हुआ है इस पिलर पे। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उधर नेपाल है और नेपाल का ये तराई रीजन है ना, और इधर आप चल रहे हैं, ये पूरा भारत का इलाका है। और ये भारत के जितने भी अब आपको घर वर दिखाई दे रहे हैं, ये सब भारत के क्षेत्र में है। तो भैया बात ऐसी है कि नेपाल हमारा पड़ोसी है, ये चल रहे हैं और हमारे पड़ोसी के साथ में मतलब पूरा जो संबंध है वो इस तरह का है कि विश्वास पर है। और हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जो इधर और उधर, ये यहाँ है नेपाल, यहाँ है नेपाल, दोनों के बीच में हम चल रहे हैं। अब एक यहाँ पर कस्टम सिस्टम है जिसको बंसार कहते हैं ये लोग। बंसार कस्टम का वो है, उसको लगता है, उसके बाद वहाँ एंट्री होता है। पहले इंडियन नंबर प्लेट से भी गाड़ी सीधा सीधा अंदर घुस जाया करता था, अब बंसार लगता है। ठीक है। अच्छा, तो अब नेपाल नंबर की गाड़ी यहाँ नहीं चलेंगी, भारत में चलता है? अच्छा, ये जो पीला पीला स्कूटर खड़ा है, अच्छा ओके। ये देखिए जनकपुर हमको दिखाई दे रहा है 23 किलोमीटर। ये हाँ, लाल पट्टी जो लगी हुई मोटरसाइकिल दिख रही है आपको, ये सब नेपाल की है। ये प्रदेश 06 लिखा हुआ जो है, और हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। और हम जा रहे हैं, देखिए ये बागमती लिखा हुआ है, नेपाल का नंबर है गाड़ी में। तो नेपाल की गाड़ियाँ भारत में और भारत की गाड़ियाँ नेपाल में, और हम है बिल्कुल बॉर्डर पे। और देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, थैंक्स फॉर विजिटिंग इंडिया। भारत घूमने के लिए आपका धन्यवाद। जब कोई नेपाल से, भारत से व्यक्ति कोई नेपाल जाएगा तो वो यहाँ होकर निकलेगा। तो आप में से पहली बार कितने लोगों की विदेश यात्रा हो रही है? 2 लोग हमारी टीम में पहली बार विदेश यात्रा में जा रहे हैं। क्या भाई? नेपाल नहीं, विदेश यात्रा पहली बार, बताओ। अच्छा नहीं, हमारे भाई साहब भी है ना, भाई साहब विदेश यात्रा पहली बार ना? हाँ लो, नहीं गएंगे, ठीक है। तो हमारे 2 साथी पहली बार विदेश यात्रा पे हैं। और नेपाल पहली बार कितने लोग जा रहे हैं? 3 लोग नेपाल पहली बार जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चेकिंग हो रही है, भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा बल है, उसकी चेकिंग लगी हुई है। हमारी गाड़ी के अंदर चेकिंग हो रही है कि कुछ है तो नहीं, सामान वगैरह, सामान सब चेक किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं SSB डेस्क लगा हुआ है। और नेपाल के लिए जब आप जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप कैमरे में क्या लेके जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये सब चेक किया जाता है। हम नेपाल भारत बॉर्डर पर हैं। हमारे एक तरफ नेपाल और एक तरफ भारत। हम नेपाल भारत बॉर्डर पे हैं, और जहाँ मैंने कहा कि एक तरफ हमारे नेपाल है, मेरे पीछे आप नेपाल देख रहे हैं, और इधर की तरफ सीतामढ़ी बिहार है। ये जो जगह हम हैं, यहाँ से अभी भंगार कस्टम ड्यूटी कटती है, और कस्टम ड्यूटी काट करके फिर आपको यहाँ से ले जाया जाता है। और मतलब गाड़ी के जितने भी लोग हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होती है। और नेपाल में जिस तरह की जांच है वो वस्तुओं के ऊपर है कि आप कौन सा सामान ले जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब से बालिन शाह सरकार बनी तब से थोड़ा यहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्ट चीज़ें हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेपाल कस्टम्स स्टॉप्स चेक वो अभी उल्टा है, शायद आपको पता नहीं पढ़ने में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पर एक ऐसे रेस्ट रूम सा बना हुआ है जहाँ पे सब लोग अभी इंतज़ार में हैं। लगभग 45 मिनट का समय यहाँ लगने वाला है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था है। बहुत तेज़ गर्मी है और धूप निकल जा रही है तो गर्मी बहुत तेज़ लग रही है, लेकिन अगर धूप छुप जाती है तो अचानक ठंडक सा एहसास होता है। तो बड़ा ही मिक्स ऑफ टाइप इमोशन है। लीजिए साहब, आधिकारिक रूप से अब आप नेपाल के अंदर एंटर कर गए। और नेपाल बिल्कुल बिहार जैसा ही है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ आते ही हिमालय दिख जाएगा कि सब आपको अचानक तेज तेज। ये लोग भी बिल्कुल भारत के जैसे, आप अंतर नहीं पहचान पाएंगे। ये जो बेल्ट है ना, ये तराई बेल्ट कहलाती है। और तराई बेल्ट में ऑलमोस्ट एक जैसा ही लुक एंड फील है। ऐसा जब हम बिहार में थे तब भी बिल्कुल ऐसा ही फील आ रहा था, और अब भी बिल्कुल ऐसा ही फील आ रहा है। सेम वैसी ही सड़कें, वैसा ही, मतलब अगर ज्योग्राफी देखें, टोपोग्राफी देखें, लगभग एक जैसा ही। तो ये आ चुका है जनकपुर। ये सड़क जनकपुर को सीधा भारत बॉर्डर से जोड़ती हुई, जिस पर अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पर आसपास की जो बस्तियाँ हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शहर की स्थिति में है ये जगह। और टूरिज़्म के हिसाब से, माता जानकी के हिसाब से कि भाई यहाँ पे जानकी जी का पालन पोषण हुआ है, ये जगह काफ़ी खास है भारत के लिए। भारत और नेपाल के संबंधों में जनकपुर को जोड़ने वाली भारत से जो सड़क है, भारत सरकार के द्वारा बनाई गई। चुके हैं फाइनली जनकपुर। यहाँ पर हो गई हैं गाड़ियाँ पार्क, और इधर से निकलते हुए अब हम मंदिर जाने की तैयारी में हैं। जो पूरा एरिया है ये मंदिर से, यहाँ पे वन वे बताया गया है कि वन वे निकलता है यहाँ से। तो एक बार देखते हैं क्या रूट रहता है, फिर उसके साथ कनेक्ट करते हुए चलेंगे। इंटरनेट ख़त्म हो चुका है, मतलब इंटरनेट रोमिंग ऑन नहीं किया था, तो अभी रोमिंग ऑन करने के लिए वाईफाई चाहिए। तो एक बार वाईफाई देखते हैं कहीं से मिल जाए। तो बुलाओ ड्राइवर साहब को वाईफाई के लिए। ड्राइवर साहब से लेते हैं देखो वाईफाई का जुगाड़, फिर होता है कुछ अपना मोबाइल रिचार्ज। ये देखो ना, इस दुकान पे देखें इस पर क्या सीन है। पर ये सिम कार्ड थोड़ी देते होंगे, और आधा घंटे के लिए सिम लेने की क्या ही ज़रूरत है। नहीं, आधा घंटे के लिए तो सिम लेने की क्या ज़रूरत है। बहुत तेज धूप है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ड्राइवर साहब को आने दो। ये देख रहे हैं आप, ये पुराना तरीका अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ इस तरीके से ये रिचार्ज कर रहे हैं। कूपन कोड बचपन के ज़माने में आया करते थे। यहाँ पर एयरसेल चल रहा है और एयरसेल का ये रिचार्ज है। तो ये अब हम नेपाल में हैं, और भारत से नेपाल बॉर्डर में पहले एंट्री एसएसबी ने चेक करी, हमारी सीमा सुरक्षा बल ने। अब नेपाल सरकार जो है उनकी तरफ से चेकिंग होगी। जिस जगह में रहे हैं उसका नाम भिट्टा मोड़ है, सीतामढ़ी से कनेक्ट होती हुई जगह है। जनकपुर जा रहे हैं, लगभग 20 किलोमीटर यहाँ से जनकपुर है ना, 20 किलोमीटर के आसपास है, 40 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से 40 किलोमीटर जनकपुर है। तो कहानी तो आप सब जानते ही हैं कि सीता माता का जो जन्म है वो जन्म हुआ सीतामढ़ी के अंदर। जो हमने आपको जगह दिखाई है पनोरा, वहाँ पर जगह पर जन्म हुआ, जहाँ पर वो ज़मीन से निकली। राजा जनक जहाँ थे वो पालन पोषण के लिए महारानी को अपने साथ लेकर चले गए, बिटिया को साथ लेकर चले गए। धरती से निकली थी ना माँ, तो इसीलिए फिर उनकी पालना वहाँ पे। पहुंच चुके हैं और आप अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, जल्दी से हमें सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलते रहें और आप लोगों को समय समय पर हम बहुत सारी जानकारियाँ ऐसे दे सकें तो शायद आप घर बैठ करके जब देखें तो आपकी आत्मा को यही प्राप्ति मिले कि आपकी यात्रा हो गई। स्टार्ट सर। हम लोग 20 किलोमीटर अंदर नेपाल में आए हैं। इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज कर रहे हैं। अब रिचार्ज करने के लिए हम भैया से अपना वाईफाई लिए, वाईफाई लेकर के हम अपना प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं। हमको लगा था कि अपना प्लान चलता रहेगा, सब कुछ इतना अपना अपना सा लग रहा था ना कि ऐसा लग रहा था कि अपने नेटवर्क के अंदर चलते रहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर में है, इंटरनेशनल बॉर्डर की वैधता है कि हमको अपना वो स्पीड में वो रिचार्ज करना पड़ रहा है। कितने हो गया? कितने का हुआ? 195 का पैक मिला है अभी तो फिलहाल के लिए। देखते हैं अभी तो 2-4 घंटे जब तक अपन है काम हो जाएगा।
ड्रोन रास्ते की तरफ पीछे की तरफ से एंट्री करते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये मिथिला आर्ट है जो कि दीवार के ऊपर बनी हुई है, और ये मिथिला आर्ट जो है ना, ये जोग्राफिकल इंडिकेटर भी है, जीआई भी है। ये हम लोग अपने जनकपुर के अंदर हैं, जहाँ पर रघुपति मिष्ठान भंडार, शिव भोजनालय, मतलब पूरा भारत ही लगभग आपको यहाँ पर नज़र आता है। भारत क्या, पूरा देश मेजॉरिटी हिंदू कंट्री है, तो ऐसे में जब मेजॉरिटी हिंदू कंट्री है तो आपको यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के नाम भी और उन्हीं के नाम से, जैसे आप होटल्स को देखेंगे तो होटल वहाँ पे होटल रामायण के नाम से दूर में दिखाई दे जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये क्या है ड्राइवर साहब सामने? यही मेन मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर जो है ये मस्जिद जैसा क्यों लग रहा है? हाँ, ये मंदिर है, फिर वो क्या है? हाँ, विवाह भवन, विवाह भवन। इसी का पार्किंग है, अच्छा, ये मतलब ये आर्किटेक्चर बहुत अलग अलग सा नहीं लग रहा, जैसे उत्तर प्रदेश का इमाम बाड़ा सा लग रहा है ये। अच्छा, ये विवाह भवन है, ये तो बिल्कुल नेपाल का आर्किटेक्ट लग रहा है। लेकिन ये जो मंदिर है यहाँ पे बहुत हद तक आप देखेंगे आर्किटेक्चर, आप देख करके बताइए कि कैसा लग रहा है। मतलब ये बहुत ही अलग है, वो है। वेरी गुड। अच्छा, ये मंदिर है, अरे वेरी गुड। तो हम आ चुके हैं जनकपुर टेम्पल। तो ये राजा जी का महल हुआ करता था कि मंदिर था, क्या है ये? यहाँ पर अंदर में बहुत कुछ है। अच्छा, बहुत कुछ है। यहाँ देखो सीता जी कौन कपड़ा पहनती थी, क्या है। अच्छा, ये सब है यहाँ पे। अरे वेरी गुड। जय श्री राम दोस्तों, हम जनकपुर नेपाल में हैं, सीता माता के मंदिर में। नेपाल में वो मंदिर है जहाँ भगवान राम सीता की पूजा इसलिए होती है कि उनका विवाह नेपाल में हुआ। माता सीता जनक की पुत्री थी, लेकिन उनको जमीन से जब हल चल करके निकाला गया था, जब हल चल रहा था वो जमीन से प्राप्त हुई थी, उनका विवाह उनका जमीन से हुआ था, इसलिए उन्हें भूमिजा भी कहते हैं। भूमिजा माता को लेकर राजा जनकपुर पहुंचे थे और यहीं पर उनका राज हुआ था। विदेह राजा कहे जाते हैं, एक ऐसे राजा जिन्होंने अपना शरीर छोड़ करके आत्मा से दुनिया का सफर किया हो। इस तरह की उनकी राजऋषि वाली छवि, उनके घर में माता सीता का जन्म होना और उनका लालन पालन इस जनकपुरी में, ये जनकपुरी के लिए अपने आप में काफी सौभाग्यशाली क्षण रहा है।
भगवान राम के साथ जब उनका विवाह यहाँ हुआ तो उस विवाह के बाद वहाँ पर वो विवाह मंडप भी है, वहाँ पर भगवान राम और सीता के विवाह को आज भी उसी अंदाज में याद रखा जाता है। देखिए अगर देखिए मुस्लिम आर्किटेक्चर से बना हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों लखनऊ के इमाम बाड़ा से याद आ जा रही है, छोटा इमाम बाड़ा बड़ा इमाम बाड़ा, ये बिल्कुल वैसा मंदिर दिखाई दे रहा है। मतलब ये मंदिर आर्किटेक्चर मेरे लिए अपने आप में जिस तरह के बने होते हैं साधारण विवाह वो थोड़ा अलग तरह के होते हैं। तो पहली बार देखा कि सरप्राइज हुआ इमाम बाड़ा ऐसा ही है। जनकपुर मंदिर में है और अकॉर्डिंग टू मतलब टाइम टेबल यहाँ पर 4 बजे मंदिर खुल जाना चाहिए था, लेकिन आज खोलने वाले नहीं पहुँचे हैं। तो खोलने वाले नहीं पहुँचे हैं तो 4 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। इंडियन टाइम में अभी 4 बजने में 10 मिनट है, लेकिन नेपाल का टाइम लगभग 10 मिनट आगे चल रहा है। मोबाइल पर अगर मैं देख के बताऊँ तो 10 मिनट का आसपास का टाइमिंग आगे है। तो ऐसे में अब क्या है कि मंदिर ओपन नहीं हुआ है, तो मंदिर इंतज़ार कर रहे हैं कि मंदिर खुले एक बार, तो फिर दर्शन लाभ लें और फिर आप लोगों को बताएं। जनकपुर जो है वो वेरी मच नॉन है माता सीता के। अभी भी आप अगर देखें तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि मंदिर अभी तक ओपन नहीं हुआ है और हम इंतज़ार में हैं कि यहाँ पे दर्शन हो जाए। जनकपुर का मंदिर आर्किटेक्चर आपके सामने है और यहाँ पे आकर के एक चीज़ का अनुभव हो रहा है कि कल्चरली अगर हम बात करें तो नेपाल और भारत बहुत से एक जैसे हैं। मतलब जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। आप अगर रीति रिवाज देखें, लोगों का पहनावा देखें, खान पान देखें तो, और ये वो सांस्कृतिक बॉन्ड है जो भारत और श्रीलंका के बीच में और भारत और नेपाल के बीच में बना हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं श्रीलंका जाऊँगा तब मैं उस समय इस तरह की चीज़ें वहाँ पे भी देख करके आप लोगों को बताऊँगा। जिधर हम जा रहे हैं ये है विवाह मंडप। मेरे पीछे अगर आप देख पाएँ तो ये नेपाल के अंदर ही विवाह मंडप है और इस विवाह मंडप के अंदर क्या देखते हैं वो हम आपको साझा करते हैं। सिंहासन में जो बैठे हैं, दक्षिण से राम जी बैठे हैं, उत्तर साइड से सीता जी बैठे हैं। पत्नी है सुनैना, कन्यादान समझते हो? कन्यादान करने के लिए बैठे हैं। बीच में कुलगुरु सदानंद जी वही शादी करवाए थे। इधर से कुशध्वज जनक का छोटे भाई, भाई का बहू है सुदर्शना, सीता जी की चाचा चाची लगे। जनक का एक लड़का था, एक लड़की। लड़का का नाम बोल दिए लक्ष्मी निधि। लक्ष्मी निधि। लड़की का नाम क्या था? श्री नहीं उर्मिला। लड़की का नाम है उर्मिला। उर्मिला। लक्ष्मण जी के साथ शादी हुआ है। अच्छा। सीता माता जमीन से मिला। जनक जी हल चलाने के लिए गए ना, 55 किलोमीटर दूरी है सीतामढ़ी। वहाँ से जनक जी उठा करके अपना महल में रखते थे। बड़े मंदिर जो देख रहे हैं जनक का महल है। ये जो हम इसमें अच्छा राम जी का गुरु है। ये सब जितने देख रहे हैं खाने में सब तरफ लोग का देवी देवता जो आए थे सब बाराती लोग हैं। वहाँ शादी हुआ। शादी होने के बाद में लड़का लड़की को रहने सोचने बैठने के लिए अलग अलग रूम दिया जाता है। कोहबर घर जानते हैं? जानते हैं क्या शब्द बताए? कोहबर घर जानते हैं? कोहबर नहीं। लड़का लड़की को जो शादी होता है ना, स्पेशल रूम में जाते हैं। अच्छा को लेने 4 कैमरा है। अच्छा इसमें राम देखो भाई सीता जी चारों बैठे कमरे दिखाओ। इसमें राम सीता बैठे हैं, अच्छा भरत मांडवी जी बैठे हैं, उधर भरत मांडवी जी। लक्ष्मण उर्मिला जी बैठे हैं, ठीक है। शत्रुघ्न छोटे थे। यहाँ के दोनों के लिए राम जी मंदिर है, सीता जी लक्ष्मी को। यहाँ पर जैसे घर में लड़की पान को शादी में आप लोग कन्यादान करते हैं, वैसे यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। लड़का कपड़ा भाड़ा बर्तन गहना जेवर दिया जिनका भी सुविधा होता है यहाँ काम करते हैं।
पहली बार ये मंदिर में देख रहा हूँ कि आप देखिए भरत जी का भी मंदिर है, इधर आप देखो लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का भी मंदिर है। इसको एक बार फिर से बोलिए। हाँ, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ अभी तक, मतलब मेरे जितने भी मंदिरों का वो रहा है अनुभव, कि भरत जी का भी मंदिर है, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का भी मंदिर है। और ये मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पता था कि जनक जी की रियल पुत्री थी उर्मिला? अगर आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए साथियों, कभी आपने जनक दरबार देखा हो जहाँ माता सीता और राम जी का विवाह हुआ हो? अगर नहीं देखा तो आइए नेपाल में मैं आपको वो दरबार दिखाता हूँ जहाँ माता सीता और राम विराजमान हैं और दोनों ही पक्ष में एक तरफ भगवान राम के परिवारजन हैं जिसमें गुरु वाल्मीकि और वशिष्ठ साथ में है, वशिष्ठ और विश्वामित्र साथ में है, और दूसरी तरफ महाराजा जनक के परिवारजन और गुरुजन साथ में। लेकिन यहाँ पर एक बात जो सबसे ज़्यादा देखने की वो है, जनक जी के पुत्र जो पीछे खड़े हुए देख रहे हैं जिनका नाम है लक्ष्मी निधि। बहुत सी जगह पर आप इनका जिक्र नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप नेपाल आते हैं तो आपको दो जानकारियाँ मिलती हैं, एक उनके पुत्र लक्ष्मी निधि के बारे में और एक सीता माता की बहन उर्मिला के बारे में। क्योंकि सीता माता जमीन से निकली थी इसलिए भूमिजा कहलाई। जनक महाराज ने उनका पालन पोषण किया और यहीं से विवाह संस्कार हुआ। और इस विवाह मंडप को देखकर जो आज हमें पहली बार पता चला, वो जानकारी आपको क्या पहले से पता थी? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस पूरी यात्रा को जानने के लिए हमें फॉलो करें। साथियों, मैंने आज तक भगवान राम और सीता के मंदिर बहुत देखे हैं, जहाँ हनुमान जी विराजमान है तो लक्ष्मण जी भी विराजमान है। क्या कभी आपने भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी इन तीनों को अपनी सपत्नीक मंदिर में देखा है? अगर नहीं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। मेरे साथ में सबसे पहले आप श्री राम और जानकी का मंदिर देखते हैं जो कि विराजमान है जनकपुरी के अंदर। जनकपुरी जहाँ उनका विवाह हुआ, उसके विवाह के उपरांत आप यहाँ पर उन्हें एक कमरे में जिस तरह से देखते हैं, एक मंदिर में जिस तरह से एक और मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। और आप वहाँ पर भरत और मांडवी जी का मंदिर देखते हैं। अगर आपने कहीं पहले और देखा तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में। और जो ये यात्रा हम कर रहे हैं, अगर आप इससे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें फॉलो करते चलिए, ताकि हम आपको ऐसी ही जगह निकाल कर भारत के इतिहास से, भारत के प्राचीन इतिहास से आप तक पहुँचना चाहिए। यहाँ पर भरत और मांडवी जी का मंदिर आता है। एक और मैं आपको टेम्पल दिखाता हूँ, बेहद खूबसूरत, जहाँ विवाह हुआ है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वाटिका बनी है। और इस वाटिका के साथ में अगर आपको एक और दिखाई देता है, वो है लक्ष्मण और उर्मिला जी का। इस मंदिर को भी मैं चाहूँगा कि आपको जोड़ करके दिखाया जाए। और जब इसको देखकर आगे निकले तो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का। मेरे अनुभव में ये पहली बार था कि मैं इन मंदिरों को देख पा रहा हूँ। आप भी अगर ये देख पा रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन क्या आपको पता है उर्मिला जी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? क्या आपको पता है भगवान लक्ष्मण को ये आशीर्वाद प्राप्त था? आप देखिए यहाँ पर शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति की मूर्ति है और उनका मंदिर बना है। एक बड़ा सा सवाल मैं आपके साथ छोड़े चल रहा हूँ। क्या आपको पता है कि लक्ष्मण जी को नींद जीतने वाला कहा जाता है? यानी कि जिन्होंने अपनी नींद को जीत लिया था वो थे लक्ष्मण। और उनकी नींद को माता उर्मिला ने अपनी नींद में लिया था। कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी पूरे टाइम भैया के साथ जंगल में थे, तब उनकी पत्नी उर्मिला थी जो उनकी नींद को ओढ़ करके पूरे टाइम अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। अगर आपको ये तथ्य पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू। जनकपुर में हैं और यहाँ पे अभी मंदिर के दर्शन बंद हैं, मतलब पट बंद होते हैं ना, तो वो पट बंद हैं, तो पट का इंतज़ार खुलने का हो रहा है। यहाँ पर महाराज जी से टाइम लिए हुए हैं, लेकिन महाराज जी अभी हैं नहीं क्योंकि विश्राम का काल है। कई बार मंदिरों में आप ऐसे समय पर पहुँच जाते हैं जिस समय पर कोई होता नहीं है, तो उस सरनी में आज हम भी आ गए हैं। तो अभी कोई है नहीं, महाराज जी की सीटें खाली है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो एक बार आ जाएँ, फिर हम उनसे थोड़ा सा जनकपुरी के इतिहास के बारे में चर्चा करें और थोड़ा उनसे भी मार्गदर्शन लें, ज्ञान प्राप्त करें और आप लोगों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि सामान्यतः कहीं पर आप जाएं और वहाँ पर संत महात्माओं से बातचीत होती है तो आपको वहाँ का महात्म्य और उसकी जानकारी हम देने में थोड़ी सी सहूलियत महसूस करते हैं। लेकिन अभी भयंकर गर्मी हो रही है और बहुत देर हो गया हम लोगों को वेट करते करते। हम ऐसे समय पर आ गए जब मंदिर बंद था और बहुत कुछ जाना है। एक बार 4 बजे के बाद मंदिर ओपन हो तब आप लोगों को इसकी जानकारी दें। बड़ा जी जी अच्छा जी। हम लोग भारत में
एक 30 दिन की यात्रा पर निकले हुए हैं। 30 स्थान ऐसे जाएंगे जहां प्रभु राम की जीवनी से आम मनुष्य को कुछ सीख मिल सके। जब अयोध्या पहुंचे तो जानकी जी के विवाह के बारे में हमें जनकपुरी का जगह बताया गया कि आप इस पाथ पर जाइए जहां राम सिया राम में बदले थे। जब सिया राम के स्थान पर आए तो सीतामढ़ी गए तो किशोरी जी महाराज के साथ में हमारा साक्षात्कार हुआ। फिर वहां से निकल करके यहाँ पर आपके पास पहुंचे हैं और आपके पास पहुंच करके हम जनकपुरी का महात्म्य आपसे 2 शब्दों में अगर सुन पाए तो हमारा सौभाग्य हो। तो जनकपुर का महत्व तो वही है जो हमारे दुल्हा सरकार एक संत के साथ जो है सो जनकपुर पधारे थे धनुष यज्ञ में। और यहाँ की भूमि, यहाँ की जो वैभवता है, यहाँ की मिट्टी में जो एक आकर्षण है, ब्रह्म को यहाँ तान के लाया। जिस ब्रह्म को प्राप्ति के लिए मनु शत्रुपा हजारों हजार वर्ष तपस्या किए थे, वो ब्रह्म हम लोग के घर घर में यहाँ आके घूम के हम लोग को कृतार्थ किए थे। फिर यहीं धनुष यज्ञ में भाग लेके और वो जो है सो दुल्हा के रूप में वर्ण हुए थे। ये भूमि का तो हम क्या कहें, ये तो ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब इनकी गाथा गाए हैं रामचरितमानस में। ब्रह्मा जी कहे कि निज करनी कछु कतहु न देखी, विधि भयो आश्चर्य विशेखी। ब्रह्मा जी कहे कि हम तो सृष्टि किए, मेरा किया हुआ यहाँ कोई भी वस्तु नहीं मालूम पड़ता है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि शिव समझाए देव सब, जन आश्चर्य बुलाओ, हृदय विचारों धीर धरी, सिय रघुबीर बिया। तो हम लोग कहाँ आए हैं उस पर विचार करो, किस जगह हम लोग आए हैं। ये जो है सो हम लोग सिय रघुबीर के विवाह में आए हैं। कौन सिय रघुबीर? तो जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। अमंगल का बीज ही नष्ट हो जाता है, उनके विवाह में हम लोग आए हैं। तो इस मिथिला भूमि को तो अवर्णनीय है। जबकि गोस्वामी जी लिखे कि पुरनर नारी सुभग सुचि संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ की स्त्री पुरुष जो जितने हैं सब जो है सो 6 प्रकार का सर्टिफिकेट मिला है। सुभग, सुचि और संत, और धर्म, शीलवान और गुणी भी है। इसलिए हम तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि इस भूमि में जन्म लेके तो अपने को कृतार्थ हो रहे हैं। दुल्हा राम हमारे यहाँ, इसी दुल्हा राम पर और राजा राम पर हमको और राम अवतार जी को 1 हफ्ता यहाँ बास चला था। वो कहते थे कि आप राजा राम कहो, हम कहते राजा राम नहीं, राजा राम आपका है, हमारे जो हैं दुल्हा राम है। नहीं, मिथिला के लिए दूल्हा राम है, पाहुन है। हाँ, बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं आप लोग को कि ऐसा काम के लेके चले। और राम अवतार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये इतनी बड़ी साहस करके उस समय में जो इतना बड़ा ये सब अनुसंधान करके हर जगह चलन चिन्ह लगवा दिए, इसके लिए उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। लाभ प्रसादी। हम जहाँ भी जा रहे हैं उनका जिक्र जरूर सुन रहे हैं। वही किए ही हैं जी। तो फाइनली हम लोग दर्शन करके जनकपुर से हमारी गाड़ी तक आ पहुँचे हैं। और जनकपुरी में जो हमने दर्शन किए वो आपको दिखाए। एक पता नहीं, मतलब एक भाव है मन में, अभी कितना सही है कितना नहीं है नहीं पता। किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है, किसी के ऊपर कमेंट्री नहीं है, लेकिन ये है कि भक्ति जो है ना वो चेहरे पर दिखती है। और भाव के बिना अगर भक्ति है ना तो वो बड़ी ही निराशाजनक होती है। ये मतलब आज का ऑब्जर्वेशन है। अब मैं किसी के ऊपर व्यंग तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा अनुभव आज मैं रजिस्टर कर रहा हूँ अपने दिमाग में कि भक्ति के बिना, भाव के बिना भक्ति। जनकपुर में कुछ तो मिस था, मेरे लिए लगा। हो सकता है कि मेरा आज का दिन ऐसा रहा होगा। जनकपुर में बढ़िया टूरिज़्म है इस चीज़ को लेकर के, बढ़िया सारी गाड़ियाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं खड़ी हुई हैं।
और हम लोग भी बहुत दूर से चल करके यहाँ तक आए हैं। आप भी जब आएँ तो मन में भाव ये लेकर के आएँ कि प्रभु श्री राम की भूमि है, माता जानकी की भूमि है और उनके प्रेम की भूमि है, और हम लोग यहाँ से जो भी आपके लिए निकाल के लाए हैं वो आप तक साझा करते रहेंगे।